हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करें पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें बेसिक और 1 से 7 तक के सवाल किए गए हैं। हम आज इसमें 8वीं सवाल करेंगे। दिया 8वीं सवाल निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए। मतलब हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। इसमें 6 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 5 + 8 + 11 + 14 के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक श्रेणी से बनती चली गई है और ऐसे करके 22 पद तक योगफल ज्ञात करना है, या हम कह सकते हैं n = 22 भी है, n = 22 है। अब इसके हमने पहले पार्ट में योग के फार्मूले या नवे पद के फार्मूले को भी बताया था। योग के फार्मूले या सन का फार्मूला जो होता है वो होता है n/2 2a + n-1d। एक हमने ये बताया था n/2 a + an, या हम कह सकते हैं इसको l भी कह सकते हैं। और हमने एक दो फार्मूले से और बताते हैं, लेकिन हमें इसी फार्मूले से लगाकर ये सवाल का आंसर ज्ञात करना है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिस किसी को ये वीडियो की ज़रूरत पड़े तो उसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये फ्री है। इसमें आपको PDF से भी फ्री मिलेगा। चलिए करते हैं इसको। पहले दिया है 5 + 8 + 11 + 14। दिया 5 + 8 + 11 + 14 प्लस ऐसे करते करते 22 पदों तक है। अगर देखें तो हमारे ये ए है, तो हम लिख सकते हैं हल यहाँ से करते हैं। ए हमारा है 5। अगर डी की बात करें तो डी कितना है, A2 - A1, ये A1 है, ये A2, A3, A4। अब चाहे आप A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 लिख सकते हैं, तो हम A2 - A1 से ले लेते हैं। तो क्या होगा 8 - 5, तो हमारा 3 आ गया। आप वैसे भी चेक करते हैं, 5 3 8, 3 11, 3 14, मतलब 3 का अंतर है। डी हमारा 3 आ गया। और n बराबर हमारा 22 दिया है, इसको भी लिख दें n = 22। तो देखिए हम इस वाले फार्मूले से रखते हैं, इस वाले फार्मूले से यहाँ हम लिख देते हैं यस n = n/2 2a + n-1d। तो n हमारा 22 है, तो यस 22 बराबर होगा 22/2। 2a हमारा कितना है 5 है, प्लस 22 - 1, और डी हमारा 3 है। इसके देखें तो के कट जाएगा 11, तो हमारा 11 10 + 21 तिक्के 63 आ जाएगा। तो क्या होगा 11 × 73। अगर इसको जोड़े तो हमारा 73 3 7 3 10 803। मतलब जो हमारा S22 आएगा वो 803 के बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, हमें समांतर श्रेणी हमें सिर्फ फार्मूले को अधिकतर ध्यान में रखना होगा। 22 पदों का योगफल हमें पूछा था, तो हमें ये फार्मूला हम ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं दिया है। अंतिम पद के लिए हमें कुछ यहाँ पर अंतिम पद दे देते हैं यहाँ पर कुछ, और हमसे ये पूरा का योग पूछ लेता, तो हम इसे इस फार्मूले से लगाते, लेकिन फिर हमें n ज्ञात करना पड़ता, तो हमें इसको an मान सकते थे। चलिए इसका सवाल आगे आएगा, तब तक के लिए हम आगे के सवाल देखते हैं। 8वें का सेकंड नंबर का सवाल है। दिया है 1 + 4 + 7, ये 4 है, ये 4 + 7 + के 18 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके पहले सवाल में हमें 22 पदों का पूछा था, लेकिन अब हमें 18 पदों का पूछा है। बस श्रेणी बदल दिया, कुछ करना कुछ नहीं हमें। ए हम लिख लेते हैं, A 1 है, और डी भी इसमें 3 ही है। आप चाहे फार्मूले से लगा सकते हैं, A2 - 1, A2 - A1, A3 - A2, और यह हमें दिया है 18। तो हम सीधा फार्मूले पर रखते हैं। फार्मूला हमारा होता है
यस एन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी। देखिए इसमें हमें 18 पद पूछा है, तो यस 18 बराबर होगा 18 बाई टू गुणे एक प्लस 18 माइनस वन और डी हमारा 3 ही है। तो ये कटेगा 9, तो 9 2 प्लस 17 51, तो आएगा हमारा 9 गुणे 53। अगर देखें तो 9 त्रिक 27 और पन्ना पता है 2 47, 477 हमारा आंसर निकल के आ गया, जो कि हमें फार्मूले से आया। हमें 18 पदों का योग पूछा था, हमने फार्मूले से लगा दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में यहाँ पर। चलते अगले इसके तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा है 2 प्लस 5 से 1/2 प्लस 9 प्लस 12 से 1/2 प्लस को 23वां पद 23वां पदों का योगफल। हमें एक बार पूछा 23वां पद है और दूसरा में पूछा 23 पदों का योगफल। मतलब हमें 23वां पद ज्ञात करना और 23 पदों का योगफल भी ज्ञात करना। मतलब हमें यहाँ दो दो फार्मूले लगाने पड़ेंगे। पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या क्या हमारे पास है। और ये पहले ही दिया है 2। अब बात करते हैं डी की, तो डी होगा A2 माइनस A1। A2 हमारे, हम यहाँ इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, बराबर है दोनों। तो क्या होगा T2 हमारा ये है 5 से 1/2, हम इसको 11/2 भी लिख सकते हैं। और माइनस T1 है 2, और देखें तो 2 कामन 11 माइनस 4, तो हमारा जो निकल के आएगा 7/4। अगर T3 माइनस T2 से भी देख लें, T2 से T3 हमारा 9 है, 9 माइनस 11/2, तो देखें तो हमारा 2 कामन 9 दूनी 18 माइनस 11 7/2 आंसर निकल गया। और हमें पूछा n बराबर 23। पहले हमें 23वां पद निकालना है, मतलब यनवा पद है, यनवा पद के फार्मूले से। तो यनवा पद T1 बराबर होता है T प्लस n माइनस वन डी, या हम इसको an भी लिख सकते हैं, T की जगह a भी लिख सकते हैं। तो हमें T23 निकालना है, तो T1 कितना है हमारा, ये T1, T या a 2 है प्लस 23 माइनस 1 गुणे 7/2, तो क्या आएगा 2 प्लस 22 गुणे 7/2, ये कट जाएगा 11, तो आएगा जो निकल कर 2 प्लस 77। तो हमारा जो T23 है वो आ गया 79 के बराबर, 79 हमारा आया। अब पूछा 23 पदों का योगफल। 23 पदों का योगफल, पदों का योगफल, योगफल। अब देखें तो ये जो 23 पदों का योगफल, मतलब ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद है, अंतिम पद है। तो हमने एक फार्मूला आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, यस n बराबर होता है n माइनस 2a प्लस an, ये एक फार्मूला हमने आपको बताया था। तो देखें तो यस 23 बराबर होगा 23/2, और ये हमारा 2 है और ये अंतिम पद 79। तो देखें तो जो निकल कर आएगा 23/2, 23/2 गुणे 81। 23 में 81 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 23 81, तो 23 आएगा, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2 18, 2 4 6 18 62, मतलब हमारा निकल के आएगा 18 62/2। अगर इसको लिख सकते हैं तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, ये 3 है यहाँ पर 3, तो यहाँ भी 3 है, और 2 एक कम 2, 1/2, 931 सही 1/2, मतलब जो
हमारा S23 निकल कर आया, S23 बराबर 931 1/2। हमारा 23 पदों का योगफल 931 है 1/2 और 23वां पद 79। मतलब ये हमारा सवाल में 2 फार्मूले किए हैं हमने। चलते हैं अगले सवाल, इसके चौथे नंबर के सवाल की तरफ। बात करते हैं 8वें के चौथे नंबर के क्वेश्चन की। दिया है n-1/n प्लस n-2/n प्लस n-3/n प्लस के n पदों का योगफल। मतलब यहाँ n पदों तक, मतलब कोई मान नहीं दिया, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें करना को नहीं, सिर्फ पदों के योगफल के सूत्र से इसको भी हल करना है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, और जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर जरूर करें। अगर देखें तो इसमें a बराबर है n-1/n और d बराबर देखें तो a2 - a1, क्योंकि हमें ऐसे तो ज्ञात नहीं कर सकते हम a2 - a1, या हम कहते हैं t2 - t1। a2 हमारा है n-2/n और a1 हमारा है, इसको कोष्टक में क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, n-1/n। तो देखें तो n-2/n माइनस n+1/n, तो n कॉमन, n-2 माइनस n+1, तो इस n से इस n कट गया। तो हमारा जो d निकल के आया वो आ गया हमारा -1/n। डी हमारा निकल गया -1/n। डी हमारा निकल के इतना आ गया, डी बराबर, आप चाहे तो a3 - a2 भी लगा सकते हैं। और फिर हमें दिया क्या, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल पूछा है, तो हम सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो n हमारा n ही है, n/2 2 गुणे, फिर दिया है ये हमारा n-1/n, तो ये हमारा है n-1/n प्लस n-1, डी हमारा है -1/n, डी हमारा -1/n। इसको कोष्टक, क्योंकि ये a पूरा है, तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा n/2 2n-2/n प्लस 1/n -1। अगर देखेंगे ये कहाँ से आया, तो जब माइनस पहले इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, n गुणे -1 का n से n कट गया तो -1 निकल कर आया, -1। तो ये -1 है यहाँ पर, ये पलट दिए, इसको इस तरफ रहना चाहिए था, हम इस तरफ ला दिए। तो देखें तो माइनस माइनस प्लस 1/n आ गया। देखें तो इसमें n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2n-2 प्लस 1 प्लस का प्लस का 1, और इसमें तो कुछ नहीं है तो क्या आएगा, माइनस का n। हल करते हैं n-2, तो n-1/n, गुणा करते हैं इसको इस तरफ, तो क्या आएगा n-2 गुणे n-1/n, इस n से ये n कट जाएगा, तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा n-1/2। ये हमारे n पदों का योगफल Sn बराबर हमारा आ गया n-1/2, या हम कह सकते हैं
1/2 कोष्ठ में n-1। आपके उत्तर माला में ये लिखा होगा, लेकिन सही ये भी है। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन इसके हम 8वें के 5वें नंबर क्वेश्चन दिया है। यह है a + b + 2a + 3a - b + के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर बात करें तो ये एक ही है, ये इतना एक है और ये इतना एक है, क्योंकि इसने कोष्टक लगा कर पहले ही बता दिए गए। हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें भी हमें nवें पद का योगफल का सूत्र रखना होगा। तो अगर देखें तो इसमें a हमारा दिया है, a + b, और d की बात करें t2 - t1 या a2 - a1 भी लिख सकते हैं। तो 2a, आपकी किताब में अगर t2 - t1 है तो आप हर जगह सूत्र में t रख दीजिए एक ही जगह पर। अगर a है तो a रख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और t1 हमारा है a + b। अगर देखें तो 2a - a - b, तो हमारा आएगा a - b, d बराबर। अगर आप देखें तो t3 - t2 से भी निकाल सकते हैं। फिर दिया है n पदों का योग ज्ञात करना है। d भी निकल आया, a है और n दिया है। n पदों का योग तो n पदों का योग क्या होता है? n/2 2a + n-1 d। तो हो जाएगा हमारा n/2, a हमारा है 2a + b। ये कोष्टक में, क्योंकि यहाँ पर a और b एक ही हैं, a बराबर a + b है। कोष्टक नहीं रहेंगे तो हमारा 2a + b ही होगा, प्लस n-1 d हमारा है a - b। हल करते हैं तो क्या आएगा हमारा? n/2 2a + 2b प्लस an - a - bn + b। तो हमारे निकल गया n/2 2a + 2b प्लस an - a - bn + b में कुछ कॉमन। अगर देखो तो यहाँ 2a है और यहाँ -a, और यहाँ 2 यहाँ सिर्फ b रहेगा, a भी नहीं रहेगा। यहाँ 2b है और यहाँ b, तो हम लिख सकते हैं इसको n/2, ये माइनस में तो a प्लस ये प्लस है तो 3b और प्लस an माइनस a माइनस का bn। यहाँ फिर ये a कट जाएगा, तो n/2 a को साथ रख लेते हैं, a + an और प्लस 3b माइनस का bn। तो क्या है हमारा n/2 कोष्ठ में a दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्या होगा a1 + n प्लस b कॉमन है यहाँ पर, तो b 3 - n। हमारा आंसर निकल के आ गया, और यही आपका किताब में भी आंसर दिया है। ये हमारा यस/n का आंसर आ गया। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, छठे नंबर के 8वें के। छठवां क्वेश्चन दिया है 4 + 8 + 12 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब इसको इसे 10 पद तक ज्ञात करना है, तो हमें डाट हम इसको करते हैं a बराबर है 4 और d बराबर देखें तो वो भी है 4 ही, और n बराबर 10। d 4 a2 - a1 या a3 - a2 t3 - t2 t2 - t1 कोई भी सूत्र रखें। 10 पदों का योगफल पूछा है, तो n पदों का योगफल होता है यस n बराबर n/2
2a प्लस n-1d। n हमारा है 10/2, 2 a हमारा है 4, 2 गुणे 4 प्लस 10 - 1 4। इससे कटेगा तो ये 5 आएगा, तो 5 8 प्लस 36, 10 - 1 9, 4 36। तो क्या आएगा 5 गुणे 8 से 14 44। तो हमारा जो निकल गया 5 24, 5 24 2 22, 220 यश 10 बराबर हमारा, मतलब हमारा इसका 10 पदों का योगफल 220 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये 8वां क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ, 8वां हमारा समाप्त हुआ। 9वां शुरू करते हैं। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हमारा दिया है निम्न श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल हमारा है 92 + 90 + 88 + 2। मतलब इसमें एक श्रेणी यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ जाके ख़त्म हो गई है। इस मतलब प्रथम पद ए है और अंतिम पद 2 है, और ये पता नहीं है कि हमें अंतिम पद तीसरा पद है। हमें इसका योग ज्ञात करने यहाँ से 92 से लेकर 2 तक। तो यस का फार्मूला तो हमने दो इस वीडियो में पढ़े हैं। यस बराबर 2a + n-1d। इसमें जब अंतिम पद नहीं दिया रहता तब, और एक है a + an, या कहता है t + tn, या t + tn। यहाँ n/2 कॉमन रहेगा, n/2। अभी इसमें तो ये अंतिम पद है और अंतिम पद दिया है, लेकिन हमें यन पूछा है और यन हमें पता नहीं है। तो इससे पहले हम सबसे पहले यनवा पद निकालें। एक तीसरा पद है, तो देखें तो इसमें ए हमारा है 92 और डी -2। a2 - a1 से लगा सकते हैं। a2 - a1 यानी 90 - 92 -2 डी बराबर। अब 92 पद का फार्मूला 92 पद का an बराबर a + n-1d। या हम एक जगह tn कह सकते हैं। tn बराबर t + n-1d। दोनों बराबर हैं ये। चलिए रखते हैं इस पे। ए हमारा है 92 प्लस, और an हमारा है 2 आखिरी पद, n-1 और d हमारा है -2। ये इधर चलाएगा तो क्या आएगा -90 बराबर है -2n +2। इधर ये फिर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -92 बराबर है -2n। माइनस प्लस, और देखें तो 46 आएगा। n बराबर 46। मतलब हमें अब n बराबर 46 निकल आए। अब हम इस फार्मूले पर रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस पर। चलिए अप्लाई करते हैं इस पर। फार्मूला हमारा क्या था? यस n बराबर n/2 a + an, और हमारा एथ है 92 और an है 2, और n हमारा है 46। तो रखते हैं 46/2 92 + 2, ये कटेगा 23, तो 23 गुणे 92 गुणा करो कितना आएगा 92 23, 6 27, 4 18, 6 7 4 11, 11 2 21 16, मतलब 23 बराबर है 21 16 आंसर हमारा। मतलब जो ये
92 प्लस 90 प्लस 88 प्लस डॉट 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 प्लस 2 का जो योगफल हमारा है वो है 2116। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर के 90 का बी नंबर क्वेश्चन है 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस डॉट 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 प्लस 47। मतलब एक श्रेणी है, इसका योगफल पूरा निकालना है। योगफल हमें निकालना है। तो योगफल का फार्मूला हमें पता ही है। इसमें भी अंतिम पद दिया है तो हम वही a प्लस एन लगाएंगे n/2, और उससे पहले हमें इसका n/1 निकालना पड़ेगा। तो हम देखें इसमें a है 101 और d है -2 और n हमारा है पता करना, और an हमारा है an 47। तो an बराबर होता है a प्लस n-1d, या कह सकते हैं tn बराबर t प्लस n-1d। दोनों में कोई अंतर है नहीं। tn हमारा है 47 और t हमारा है 101 प्लस n-1 और d हमारा है -2। अब इसको 101 को इस तरफ लाएंगे तो 47 माइनस 101 बराबर -2n प्लस 2। इसको भी इधर ले आते हैं तो क्या आएगा हमारा 47 माइनस 103 बराबर -2n। तो हमारा जो आएगा 56 माइनस का बराबर का 2n, तो हमारा कट का आएगा 28, मतलब n बराबर 28। ये हमारा 28 निकल के चला आया। अब पूछा है योग है, तो n बराबर होता है n/2 t प्लस tn। यह हमारा है 28, तो जाएगा 28/2 101 प्लस 47। इससे कटेगा 14, तो आएगा हमारा 14 गुणे 148, क्योंकि 100 प्लस 47 148 होता है। तो हमारा जो ऐसा निकल कर आएगा, मतलब क्या कह सकते हैं 28 निकल कर आएगा, वो आएगा 2072। आप चाहे तो गुणा करके चेक कर सकते हैं। चलते अगले सवाल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ज़रूर। अब इसका हमारा करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन। 10वें का पहला क्वेश्चन है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब प्राकृतिक संख्या का योग, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं बराबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं बराबर होती हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट होती चली जाती हैं। मतलब ये 0 से नहीं शुरू होंगी। हमें योग पूछा तो हम पहले श्रेणी इसकी बनाते हैं। श्रेणी अगर बनाएंगे तो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 n तक। योग ज्ञात करना तो हम इसको इस तरह लिखे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस n, क्योंकि n अनंत तक जा रही है। अगर इसमें देखें तो हमारा a बराबर है 1, d भी बराबर है 1 के, और n बराबर n ही है। यस n हमें ज्ञात करना है। तो यस n का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, या हम कह सकते हैं n/2 a प्लस an। एक जगह आप t भी रख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखें तो हम इसमें n दिया है, या तो हम इस पे रखें या तो इस पे रखें। पहले इस पे रख देते हैं, इस वाले पहले रखते हैं। n/2 n दिया है, और a हमारा है 1 और an हमारा है n, तो ये हमारा सीधा फार्मूला बन के आ गया। हमारे यही आंसर भी है n/2 1 प्लस n।
या कह दें 1/2 n+1 या 1+n। अब एक बार इस पे रखते हैं तो n/2 2 गुणे 1 n-1 और d हमारा है 1, तो n/2 2 प्लस n-1। अगर देखें तो इससे एक n/2 n+1 फिर भी आया। मतलब हमें इस फार्मूले से इस फार्मूले से अगर बात करें बेस्ट किस में, तो बेस्ट हमारा ये 100% है, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट है या n है, तो अंतिम पद कुछ ज्ञात नहीं है हमें, तो हमारा जो ये वाला फार्मूला है ये सबसे 100% एकदम बेस्ट रहेगा। चलते हैं दूसरे नंबर के 10वें के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत या डाउट होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, और जिसको ये वीडियो की ज़रूरत हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, उसमें भी n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10वें का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 2n, यहाँ प्लस है बीच में, कि n पदों का योग बताइए। मतलब हमें अंतिम पद दिया है और n पदों का योग पूछा है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2, d भी बराबर 2, an बराबर 2n, और n दिया है n बराबर n। तो हम लिख सकते हैं यस एन का फार्मूले से यस एन बराबर n/2 a + an, तो n/2 a हमारा है 2 और n हमारा है 2n। देखें तो हमारा इसमें n/2 यस n बराबर गुणे 2 प्लस, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सब में गुणा होगा तो n/2 गुणे 2n। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा जो यस n बराबर निकल गया आया n + n का स्क्वायर। तो हम देखें तो इसमें n कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा n 1 + n, या हम इसको लिख सकते हैं n+1, आपके किताब में जो आंसर दिया गया हो। मतलब हमें इसमें अंतिम पद दिया और n पदों का योगफल पूछा है, तो n पद ये निकल ले लेते हैं और अंतिम पद ये प्रथम पद। इसका फार्मूला हमने इस वीडियो को पहले ही पार्ट में बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। 10वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम n विषम संख्याओं का, इसका पहला नंबर हमसे पूछा था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है n विषम प्राकृतिक संख्या प्रथम से। सबसे पहले हम इसकी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी अगर बात करें तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या 1, दूसरी होता है 3, तीसरी 5, 7, 9, ऐसे करते करते ... n लगा देते हैं। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो हम इसे कुछ इस तरह लग सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... n। अब हल करते हैं। t हमारा है 1, या हम a कह सकते हैं, d हमारा है 2 और n बराबर n ही है, तो यस n बराबर होता है n/2 2a + n-1 d। अब इस फार्मूले में हम रख सकते हैं n ही है, a 1 है, d हमारा 2 है, रखते हैं n/2 2 गुणे 1 + n-1 गुणे 2।
तो n/2, ये 2 गुणे 2 2 ही होगा, और 2n, और यह -1 तो 2 ही हो जाएगा। देखो तो प्लस का 2 माइनस का 2, तो हमारा जो निकल का है वो n/2 बराबर है 2n के। ये यस n जो यस n बराबर होगा n/2 गुणते 2n। 2 से 2 कट गया तो हमारा n² निकल के आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इतनी विषम श्रेणी ले लेते हैं 4 तक। इसका योग हम पहले ऐसे ज्ञात कर लें, 7 5 12, 3 15 1 16, 16 है, इसमें इसकी 16 है। अब इस फार्मूले से लिखते हैं n²। कितने n पद कितने, 1 2 3 4, n बराबर है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 ही आया। 5 का पद लेंगे तो 16 9 25 आएगा, 5 5 25 आएगा। 3 पद लेंगे तो 9 आएगा, 3 3 के 9, 2 पे 4। मतलब ये हमारा जो आंसर निकला एकदम सही है। चलते हैं अब 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दोहरे उत्तर से है।